चलिए देखते हैं 8.1। त्रिभुज ABC में कोण जिसका कोण 20 समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर हम चलिए हम पहले फिगर पार लेते हैं। फिगर थोड़ा टेढ़ मेढ़ हो जाएगा तो आप लोग सही पारिएगा। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। तो क्या कह रहा है? B समकोण है। सवाल कह रहा है B समकोण है, तो B इसको समकोण मान लिया। समकोण मान लिए तो समकोण वाला सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण। अभी लंब ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है। चलिए तो चित्रानुसार त्रिभुज ABC एक समकोण है। एक समकोण है। इसका कोण B समकोण है। B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको मालूम नहीं है, तो AB कह रहा है 24 सेंटीमीटर, तो AB ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और BC की कितना कह रहा है? 7 सेंटीमीटर। BC कह रहा है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो यहाँ भी मानने के लिए कुछ किसी को लंब मान सकते, किसी को आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा जी? लंब स्क्वायर, रूट इधर चला, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण लंब कितना हो जाएगा? लंब इसको मान लें, चाहे किसी को मान लें, 24 को मान लेते। चलिए अभी कुछ करना नहीं है। 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर 24 476 हो जाएगा। 16 96 576, सॉरी 576, 24 से 576 49 कितना हो जाएगा? ये कर्ण 576 49 625। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 25 625 हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है? साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मान के चलिए इसको अगर हम मान के चलिए कोण मानते हैं, तो लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पहले ये देख लेते हैं। साइन थीटा का फार्मूला है लंब बटे कर्ण। तो ये सामने वाला अगर हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा? सामने वाला 7/25, ये सामने वाला लंब हो जाएगा। और cos C है, cos A का फार्मूला क्या हो जाता है? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा जी? ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। आधार 24 और कर्ण हो जाएगा 25। ठीक है।
अब ये कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान गया, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस तो देख लेते हम, एक तो हो गया। दूसरा सी, अब सी कह रहा है तो सी ये हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, कोण हो जाएगा। पहले साइन सी का फॉर्मूला लिख देते, साइन सी लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, साइन सी रहे साइन डी रहे, लंब बट्टे कर्ण नहीं होगा। साइन कॉस सी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण है, साइन सी वाला लंब बट्टे कर्ण। तो सी इसको माने इसको, तो लंब ये हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो आप लोगों को पता है 25, ठीक है। और आधार 24 ये 7 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा 7 आधार और कर्ण 25। ये आपका पहला सवाल सॉल्व हुआ। चलिए।